हेलो दोस्तों, जय मसीह की। बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के एक नए ऑडियो स्टोरी से जानेंगे। न्यायों की पुस्तक से एक लेवी और उसकी रखेल के बारे में। हालेलुया। उन दिनों में जब इजराइलों का कोई राजा न था, तब एक लेवी पुरुष एफ्राइम के पहाड़ी देश की परली और परदेसी होकर रहता था, जिसने यहूदा के बैतलहम की एक रखेल रख ली थी। उसकी रखेल व्यभिचार करके यहूदा के बैतलहम को अपने पिता के घर चली गई और 4 महीने वहीं रही। तब उसके पति अपने साथ एक सेवक को 2 गधे लेकर चला और उसके यहाँ गया कि उसे समझा बुझा कर ले आए। वह उसने अपने पिता के घर ले गई और उस जवान स्त्री का पिता उसे भेंट करके आनंदित हुआ। तब उसके ससुर अर्थात उस स्त्री के पिता ने विनती करके उसे रोक लिया और वह 3 दिन तक उसके पास रहा, इसलिए वहाँ खाते पीते टिके रहे। 4थे दिन जब वे भोर को सवेरे उठे और वह चलने को हुआ, तब स्त्री के पिता ने अपने दामाद से कहा, एक टुकड़ा रोटी खाकर अपना जी ठंडा कर, तब तुम लोग चले जाना। तब उन दिनों ने बैठकर संग संग खाया पिया। फिर स्त्री के पिता ने उसे पुरुष से कहा, और एक रात टिके रह और आनंद कर। वह पुरुष विदा होने से उठा, परंतु उसके ससुर से विनती करके उसे दबाया, इसलिए उसने फिर उसे यहाँ रात बिताई। 5वें दिन भोर को वह विदा होने को सवेरे उठा, परंतु स्त्री के पिता ने कहा, अपना जी ठंडा कर और तुम दोनों दिन ढलने तक रुके रहो। तब उन दोनों ने रोटी खाई। जब वह पुरुष अपनी रखेल और सेवक समेत विदा होने को उठा, तब उसके ससुर अर्थात स्त्री के पिता ने उससे कहा, देख दिन तो ढल चला है और सांझ होने पर है, इसलिए तुम लोग रात भर टिके रहो। देख दिन तो डूबने पर है, इसलिए यहाँ आनंद करता हुआ रात बिता और सवेरे उठकर अपना मार्ग लेना और अपने डेरे को चले जाना। परंतु उस पुरुष ने उस रात को टिकना ना चाहा, इसलिए वह उठकर विदा हुआ और काठी कसे हुए 2 गधे और अपनी रखेल संग लिए हुए याबूस के सामने तक, जो यरूशलेम कहलाता है, पहुंचा। वे याबूस के पास थे और दिन बहुत ढल गया था कि सेवक ने अपने स्वामी से कहा, आ हम यबूसियों के इस नगर में मुड़कर टिकें। उसके स्वामी ने उनसे कहा, हम पराए नगर में जहाँ कोई स्त्री इजरायली नहीं रहता ना उतरेंगे, गिबा तक बढ़ जाएंगे। फिर उसने अपने सेवक से कहा, आ हम इधर के स्थानों में से किसी के पास जाएं, हम गिबा या रामा में रात बिताएं और ये आगे की ओर चलें। और उनके बिन्यामीन के गिबा के निकट पहुँचते पहुँचते सूर्य अस्त हो गया, इसलिए वे गिबा में टिकने के लिए उसकी ओर मुड़ गए और वह भीतर जाकर उस नगर के चौक में बैठ गया, क्योंकि किसी ने उनको अपने घर में ना टिकाया। तब एक बूढ़ा अपने खेत के काम को निपटा कर सांझ को चला गया। वह तो एफ्राइम के पहाड़ी देश का था और गिबा में परदेसी होकर रहता था, परंतु उस स्थान के लोग बिन्यामीनी थे। उसने आंखें उठाकर उस स्त्री को नगर के चौक में बैठे देखा और उस बूढ़े ने पूछा, तू किधर जाता और कहाँ से आता है? उसने उससे कहा, हम लोग यहूदा के बैतलहम से आकर एफ्राइम के पहाड़ी देश की परली को जाते हैं। मैं तो वहीं का हूँ और यहूदा के बैतलहम तक गया था और अपने घर को जाता हूँ, परंतु कोई मुझे अपने घर में नहीं टिकता। हमारे पास गधों के लिए पुआल और चारा भी है, और मेरे और तेरी इस दासी इस जवान के लिए भी, जो तेरे दासों के संग है, रोटी और दाख मधु भी है। हमें किसी वस्तु की घटी नहीं है। बूढ़े ने कहा, तेरा कल्याण हो, तेरे प्रयोजन की सब वस्तुएं मेरे सिर हो, परंतु रात को चौक में ना बिता। तब वह उसको अपने घर ले चला और गधों को चारा दिया। तब वे पाँव धोकर खाने पीने लगे। वे अंदर कर रहे थे कि नगर के चूलों ने घर को घेर लिया और द्वार को खटखटा कर
खटखटा कर घर के उस बूढ़े स्वामी से कहने लगे, जो पुरुष तेरे घर में आया है उसे बाहर ले आ कि हम उससे भोग करें। घर का स्वामी उसके पास बाहर जाकर उनसे कहने लगा, नहीं नहीं, हे मेरे भाइयों, ऐसी बुराई ना करो। यह पुरुष जो मेरे घर पर आया है, इससे ऐसी मूर्ता का काम मत करो। देखो, यहाँ मेरी कुंवारी बेटी है और उस पुरुष की रखेल भी है। उसको मैं बाहर ले आऊँगा और उसका पत पानी ले तो लो और उनसे तो जो चाहो सो करो, परंतु इस पुरुष से ऐसी मूर्ता का काम मत करो। परंतु उन मनुष्यों ने उसकी ना मानी। तब उस पुरुष ने अपनी रखेल को पकड़कर उनके पास बाहर कर दिया और उन्होंने उससे कुकर्म किया और रात भर क्या भोर तक उससे लीला कीड़ा करते रहे और पो फटते ही उसे छोड़ दिया। तब वह स्त्री पो फटते ही जा के उस मनुष्य के घर के द्वार पर, जिसमें उसकी पति था, गिर गई और उजियाले होने तक वहीं पड़ी रही। सवेरे जब उसका पति उठ घर का द्वार खोला अपना मार्ग लेने को बाहर गया, तो क्या देखा कि उसकी रखेल घर के द्वार के पास डेवगी पर हाथ फैलाए हुए पड़ी है। उसने उससे कहा, उठ, हम चलें। जब कोई उत्तर ना मिला, तब वह उसको गधे पर लाद कर अपने स्थान को गया। जब वह अपने घर पहुंचा, तब छुरी ले रखेल को अंग अंग अलग करके काटा और उसे बाहर टुकड़े करके इज़राइल के देश में भेज दिया। जितनों ने उसे देखा वे सब आपस में कहने लगे, इज़राइलियों के मिस्र देश से चले आने के समय से लेकर आज के दिन तक ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ और ना देखा गया। अतः इस पर सोचकर सम्मति करो और बताओ। आमीन, आमीन। परमेश्वर इन वचनों को सुनने के द्वारा आप सबों को आशीष दे। आगे की और भी ऑडियो स्टोरी सुनने के लिए बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं। सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की।